Hello friends, this is Rishika Jan on your channel 1% Daily. So friends, रिसेंटली सीबीएसई की बहुत सारी अपडेट्स आ रही है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और वो अपडेट्स स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहें। तो आज हम उन्हीं अपडेट्स को डिस्कस करेंगे और मैंने उन अपडेट्स को डिस्कस करने के लिए द हिंदू से क्लिपिंग ली है ताकि मैं आपको लाइन टू लाइन सब समझा सकूँ और आपको सब क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में न्यूज़ बता देती हूँ कि न्यूज़ एग्जैक्टली है क्या। तो अभी तक क्या होता था कि सीबीएसई पूरे साल में क्लास 10th और 12th के सिर्फ एक बार बोर्ड एग्ज़ाम लेती थी। इसका मतलब है कि आप पूरे साल स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह देते थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, बट लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम होते थे वो पूरे साल में सिर्फ एक बार होते थे। लेकिन अब सीबीएसई ने कहा है कि वो 2021 और 2022 के एकेडमिक ईयर को 2 टर्म्स में बांट देगी। इसका मतलब है कि अब 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। एक बार हाफ ईयरली बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए और एक बार फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, जिससे और दोनों के ही मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। तो ये है पूरी शॉर्ट में न्यूज़। अब हम पूरी अच्छे से लाइन टू लाइन समझते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे कि एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये लाया क्यों गया है, इसके पीछे मोटो क्या है और क्या एम है। तो सीबीएसई ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स करवाने में। और हम सबको पता है कि बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, बच्चे बहुत प्रेशर में आ गए थे एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये न्यू पैटर्न लाया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि उसने ये फॉर्मेट इसलिए लाया है ताकि एक इंश्योर रहे कि एक इंटरनल असेसमेंट की कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता रहे और बहुत सारे ऑप्शन आ जाए सीबीएसई के पास मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक बोर्ड एग्ज़ाम पे डिपेंड रहे सीबीएसई की बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तभी बच्चों का रिजल्ट आएगा। उसने कहा है कि अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे बच्चों के ट्रू मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मेन मोटो है इनको लाने का। अब ये आया क्यों है, हम सबको पता है कि कोविड की वजह से जो पिछले साल के बच्चे थे उनको बहुत प्रॉब्लम आई थी। पहले पोस्टपोन होते रहे एग्ज़ाम, फिर कैंसिल हो गए और अब कैंसिल होने के बाद भी इंटरनल मार्क्स पे क्लास 10th 11th 12th इतने सारा करने के बाद डिसाइड हुआ है कि बच्चों का क्राइटेरिया क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ही सीबीएसई ने ये नया पैटर्न एक्सेप्ट करा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैसेज है आप सबके लिए। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-2022 विल बी रेशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ लास्ट एकेडमिक सेशन। लास्ट ईयर द सिलेबस एग्जामिनेशन वॉज रिड्यूस्ड बाय 30%। इसका मतलब है कि जो पिछले साल के बच्चे थे उनका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था कोविड की वजह से। तो सीबीएसई ने कहा है कि वो इस साल भी वो सिलेबस सेम रहेगा लास्ट ईयर की तरह, मतलब आपका भी सिलेबस 30% रिड्यूस्ड वाला ही है। CBSE has divided the academic year into 2 terms with 50% of syllabus to be covered in each term, with board exams to be held at the end of each term. इसका मतलब है कि 50% सिलेबस मतलब हाफ सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में होगा, हाफ सिलेबस आपका सेकेंड टर्म में होगा और हर टर्म के बाद आपका एक बोर्ड एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल बिटवीन नवंबर दिसंबर। मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, जो हाफ सिलेबस का टेस्ट होगा, पेपर होगा, वो नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगा। अब ये पेपर होगा कैसे? इट विल बी अ 90 मिनट पेपर विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। आपका एक 90 मिनट का पेपर होगा, उसमें सिर्फ एमसीक्यू होंगे, थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ एमसीक्यू के पेपर होगा। आपको एमसीक्यू टिक करके आने 90 मिनट्स का पेपर होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, लाइकली टू बी कंडक्टेड इन स्कूल विद द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल। इसका मतलब है कि जैसे अभी तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं कि स्कूल में ही होते हैं और एक्सटर्नल आ जाते हैं सुपरवाइज करने, वही होगा कि स्कूल में ही आपका ये फर्स्ट टर्म का पेपर होगा, लेकिन बाहर से दूसरे स्कूलों से एक्सटर्नल आएंगे जो पूरा सुपरवाइज करेंगे कि अच्छे से हो रहे हैं नहीं हो रहे एग्ज़ाम। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की। द सेकेंड टर्म एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल 2022।
इन एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब जो सेकेंड टर्म का पेपर होगा वो मार्च अप्रैल में होगा और वो आपके स्कूल में नहीं होगा, वो आपको जो दूसरे स्कूल में जाके जो अभी तक चलता आ रहा है वैसा ही होगा। लेकिन सेकेंड टर्म में चेंज क्या किया है, 2 आवर एग्ज़ाम। अभी तक पेपर होते थे 3 घंटे के, अब कर दिए हैं 2 घंटे के, विद वेरियस क्वेश्चन फॉर्मेट। मतलब एमसीक्यू भी होंगे, असर्शन रीज़न भी होंगे, 5 मार्क्स 3 मार्क्स सब होंगे। बस इसमें चेंज क्या किया गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कि 2 आवर कर दिया है, जो कि अभी तक 3 घंटे का होता था। इन केस द पेंडेमिक सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड फॉर सच अ लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम टू बी हेल्ड, द सेकेंड टर्म एग्जाम विल ऑल्सो बी कंडक्टेड विद अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सपोज अभी जैसे कंडीशन हुई थी वैसे ही थर्ड या फोर्थ वेव की वजह से कोविड की एग्ज़ाम नहीं हो पाते, कंडीशन वैसी नहीं होती कि आपका 2 आवर का एग्ज़ाम लिया जाए, तो ये वाला जो एग्ज़ाम है वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में कर लिया जाएगा। तो इससे वो क्या पता चल रहा है कि सीबीएसई एमसीक्यू फॉर्मेट पे बहुत फोकस कर रही है। तो अब आपको जैसे पढ़ना है वो ऐसे नहीं कि आप 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के हिसाब से पढ़ रहे हो, अब आपको मेन फोकस करना है एमसीक्यू पे। आपको ऐसे पढ़ना है कि आप एमसीक्यू के आंसर दे पाओ, आपको आना चाहिए कि एमसीक्यू के आंसर कैसे देते हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन ढंग की नहीं हुई तो एमसीक्यू ही सेकंड टर्म में भी करवा लिए जाएंगे। The CBSE will issue guidelines to make internal assessment practical and project work more credible and valid to ensure fair distribution of marks. School must create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidence in digital format with marks upload on CBSE IT platform, said the notification. इसमें बस यही है कि सीबीएसई ने ये इसलिए करा ताकि इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट सबको अच्छे से कंसिडर किया जाए और सब बच्चों को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मिले। उन्होंने स्कूल्स को बोला है कि उनको अब हर बच्चे के जो भी असेसमेंट्स वगैरह जितने भी मार्क्स उन सबको एविडेंस के तौर पर डिजिटल फॉर्मेट पे अपलोड करना होगा सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म पे। इफ बोर्ड टर्म एग्जाम्स आर हेल्ड द फाइनल थ्योरी मार्क्स विल बी इक्वली स्प्लिटेड बिटवीन 2। तो इसमें यही बात है कि अगर आपके फर्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म के दोनों पेपर पूरे अच्छे से हो जाते हैं तो दोनों के मार्क्स को इक्वली कंसिडर किया जाएगा। मतलब इसके भी मार्क्स को 50% वेटेज मिलेगी तो इसके भी मार्क्स को 50% वेटेज मिलेगी, दोनों के मार्क्स को इक्वली कंसिडर किया जाएगा। बट उन्होंने आगे क्या कहा है, इफ़ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट स्कूल क्लोजर इन नवंबर एंड दिसंबर, द फर्स्ट टर्म एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और इन होम्स एंड वुड कैरी रिड्यूस्ड वेटेज इन फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब है कि सपोज कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते, जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है वो कोविड की वजह से नहीं हो पाते, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स है वो आपके ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाएंगे। लेकिन फिर जो ये इसको इक्वल वेटेज मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, इसकी वेटेज फाइनल रिजल्ट में कम कर दी जाएगी और सेकेंड टर्म की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी। If the second term exams cannot be held, the final result will be based on increased weightage for the first term score and internal marks. अब सपोज कीजिए आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स तो हो गए थे लेकिन सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए कोविड की वजह से, तो क्या किया जाएगा कि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स जो थे उनकी वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा प्लस इंटरनल असेसमेंट, इनके बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो सीबीएसई ने मतलब हर वे निकाले कैसे भी बच्चों को प्रॉब्लम ना आए कि उनका रिजल्ट किस वे से होगा। उसने सेशन की स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट टर्म होते हैं तो क्या होगा, सेकंड टर्म नहीं होते तो क्या होगा। अब नेक्स्ट उसने क्या बताया है, इफ स्कूल्स आर कम्प्लीटली क्लोज एंड बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एग्जाम्स हैव टू बी कंडक्टेड एट होम, द फाइनल रिजल्ट विल इंक्लूड वेटेज फॉर द स्कोर इन इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल वर्क एज वेल एज बोथ टर्म एंड एग्जामिनेशन। सपोज कीजिए कि पूरे साल स्कूल ही नहीं खुलते और दोनों टर्म के एग्जाम्स नहीं होते, तो क्या होगा। तो सीबीएसई ने कहा कि जो वेटेज दी जाएगी फाइनल रिजल्ट में वो इंटरनल असेसमेंट भी कैलकुलेट होंगे, उसमें प्रोजेक्ट्स भी, प्रैक्टिकल वर्क भी, प्लस इन दोनों के भी। मतलब इन दोनों को कंप्लीट वेटेज नहीं दी जाएगी पर इन दोनों के मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा, प्लस प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क।
तो सीबीएसई ने हर वे बता दिया कि कैसे मार्क्स होंगे कैलकुलेट। In all the above cases, the data analysis of marks of student will be undertaken to ensure integrity of internal assessment and home-based exams. तो इसमें यही कहा है सीबीएसई ने कि हमने हर वे बता दिया है कि अगर फर्स्ट टर्म होते हैं सिर्फ तो तब क्या होगा मार्क्स का, अगर सिर्फ सेकंड टर्म होते हैं तब क्या होगा, और अगर दोनों नहीं होते तो तब क्या होगा। उन्होंने सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है, सब क्लियर कर दिया है बच्चों में। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़। मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे पूरी न्यूज़ है, आपको कैसे अब फोर्स करना है। आपको मेन फोकस अब एमसीक्यू पे करना है। अगर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है तो वो तो पूरे एमसीक्यू होंगे, और सेकंड टर्म एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू आने हैं। और सपोज़ कीजिए अगर सेकंड टर्म एग्ज़ाम्स कोविड की वजह से 2 आवर का नहीं हो पाता तो वो फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि मेन फोकस आप एमसीक्यू पे कीजिए। थ्योरी 5 मार्क्स के पीछे मत भागिए, रट्टाफिकेशन मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत बड़ी चेंज आया और इससे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए हर चीज़ की। सो ये पूरी न्यूज़ थी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे आंसर्स दे दूँगी। थैंक यू।